नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थवाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण की सती सुलोचना के विषय में। रामायण की कथा में कई ऐसे पात्र हैं जिनका त्याग और चरित्र समय के साथ ओझल हो गया। सती सुलोचना भी उन्हीं में से एक हैं, मेघनाद की धर्मपत्नी, जो न केवल रूपवती थीं बल्कि सत्यत्व, साहस और धर्म की सजीव प्रतिमूर्ति भी थीं। इस वीडियो में हम सती सुलोचना की उस मार्मिक कथा को जानेंगे जो नारी के त्याग, सम्मान और आत्मबल को दर्शाती है। रामायण की विशाल कथा में आप जानते हैं अनगिनत नायक हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी नायिकाएं हैं जिनकी कहानियां ना अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही असाधारण स्त्री सती सुलोचना की कहानी में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो भक्ति, सम्मान और एक कह सकते हैं एक अकल्पनीय चमत्कार से भरी हुई है। अब जरा सोचिए, एक भयंकर युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के बीच में एक राजा अपनी ही विधवा बहू को अपने सबसे बड़े दुश्मन के खेमे में, वो भी अकेला, क्यों भेजेगा? ये सवाल ही अपने आप में मतलब चौंकाने वाला है ना? लेकिन इसका जवाब रामायण के एक ऐसे पहलू को सामने लाता है जहां धर्म और सम्मान दुश्मनी से भी कहीं ऊपर उठ जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जगह है लंका और माहौल है शोक और हार का। देखिए, रावण का सबसे शक्तिशाली बेटा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, लंका का होने वाला राजा मेघनाद, वो लक्ष्मण के हाथों युद्ध में मारा जा चुका है। और ये सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, नहीं, ये तो लंका के घमंड पर और रावण के दिल पर सबसे गहरी चोट थी। जब ये खबर मेघनाद की पत्नी सुलोचना तक पहुंचती है तो जाहिर है उनका दिल तो टूट जाता है, लेकिन उनका इरादा नहीं। वो अपना आखिरी कर्तव्य यानी सती होने का फैसला करती हैं। पर इसके लिए उन्हें अपने पति का सिर चाहिए था, और वो सिर दुश्मन के कैंप में था। और यहीं पर रावण का एक ऐसा रूप सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। वो खुद तो दुश्मन के पास जाने से मना कर देता है, लेकिन अपनी बहू को अकेले भेज देता है। और क्यों? क्योंकि उसे अपने दुश्मन राम के सम्मान और धर्म पर पूरा भरोसा था। ये बात दिखाती है कि रावण सिर्फ एक विलन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था जो अपने दुश्मन की अच्छाई को भी पहचानता था। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक और सवाल है। महल की चारदीवारी के अंदर सुलोचना को आखिर युद्ध के मैदान की खबर मिली, तो मिली कैसे? मतलब कोई मैसेंजर नहीं आया, कोई खबर नहीं आई, तो फिर लंका के महल में बैठी सुलोचना को ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब किसी इंसान के लाए हुए मैसेज में नहीं, बल्कि एक दैवीय चमत्कार में छिपा है। ऐसा कहते हैं कि मेघनाद की एक कटी हुई बांह आसमान से उड़ती हुई सीधी सुलोचना के सामने आ गिरी। अब उन्होंने उसे छुआ नहीं, बल्कि उसे एक चुनौती दी, और फिर जो हुआ वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस बेजान बांह ने लिखकर युद्ध की पूरी कहानी बता दी। ये थी सुलोचना के सतीत्व की ताकत। तो अब अपने ससुर के कहे शब्दों पर भरोसा करके सुलोचना उस हिम्मत भरे सफर पर निकल पड़ती हैं जो उन्हें सीधा अपने पति के हत्यारों के बीच ले जाने वाला था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक अकेली, गम में डूबी हुई विधवा, और वो दुश्मन सैनिकों की लाखों नजरों के बीच से गुजर रही है। उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, अपने ससुर का दिया हुआ भरोसा कि दुश्मन भी धर्म का पालन जरूर करेगा। और हुआ भी वही। रावण का भरोसा सही निकला। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुना कि सुलोचना आई हैं, वो खुद उन्हें इज्जत देने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने सुलोचना को दुश्मन की बहू की तरह नहीं देखा, बल्कि एक सती स्त्री और एक बहादुर योद्धा की पत्नी के तौर पर सबसे ज्यादा सम्मान दिया। राम ने सुलोचना से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा पति एक महान योद्धा था, लेकिन किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। ये सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द नहीं थे, ये एक महान योद्धा का अपने दुश्मन के लिए सम्मान था। अच्छा, राम ने तो अपना धर्म निभाया, लेकिन उनकी सेना, उनके मन में सवाल उठ रहे थे। वो सब हैरान थे कि दुश्मन के खेमे से आई इस औरत को आखिर सब कुछ पता कैसे है। तो जब सुलोचना ने अपने पति का सिर मांगा, तो सारे वानर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई, इसे ये सब कैसे मालूम? तब सुलोचना ने उन्हें उस लिखने वाली बांह की पूरी कहानी सुनाई। लेकिन ये कहानी सुनकर भी वानर सेना को और खासकर सुग्रीव को यकीन नहीं हुआ।
उन्होंने सुलोचना की भक्ति की शक्ति को टेस्ट करने का फैसला किया और उनके सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति में सच में ताकत है तो इस कटे हुए सिर को हंसा कर दिखाओ। और बस यहीं पर यह कहानी यकीन और लॉजिक की सारी हदें पार कर जाती है और हम सब उस चमत्कार के गवाह बनते हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। सोचिए, पूरा युद्ध का मैदान एकदम खामोश था। हर कोई अपनी सांस रोके बस देख रहा था। सुलोचना बिल्कुल शांत कदमों से अपने पति के बेजान सिर के पास गईं। उन्होंने उस सिर से ऐसे बात की जैसे वो जिंदा हो। उन्होंने कहा, हे स्वामी, अगर मैंने मन से, वचन से और अपने काम से सिर्फ आपको ही अपना सब कुछ माना है तो मेरे सम्मान की रक्षा के लिए एक बार हंस दीजिए ताकि ये दुनिया मेरी भक्ति की शक्ति को देख सके। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस खामोश मैदान में मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखते ही पूरी वानर सेना हैरान रह गई। उनका शक पहले हैरानी में और फिर श्रद्धा में बदल गया। इस चमत्कार का असर इतना गहरा था कि खुद श्री राम ने एक दिन के लिए युद्ध रोक दिया। सोचिए, उस महायुद्ध के इतिहास में ये पहली और आखिरी बार हुआ था कि लड़ाई रोकी गई हो। ये सम्मान था एक सती स्त्री का और एक महान योद्धा का। इसके बाद सुलोचना अपने पति का सिर लेकर लंका वापस लौटी और अगले दिन उन्होंने मेघनाद का सिर अपनी गोद में रखा और एकदम शांत भाव से आग की लपटों में समा गई और हमेशा हमेशा के लिए सती सुलोचना के नाम से जानी गई। अब एक दिलचस्प बात, ये जो इतनी शक्तिशाली कहानी है, ये आपको वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये कहानी तमिल और दूसरी कई क्षेत्रीय कथाओं में आज भी जिंदा है और ये हमें याद दिलाती है कि हमारे महाकाव्य एक बहुत बड़े समंदर की तरह हैं, जिसमें न जाने कितनी ऐसी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं। तो सुलोचना की कहानी सिर्फ भक्ति की ताकत नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे धर्म और सम्मान के धागे दुश्मनों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, कैसी और कितनी भूली बिसरी कहानियां होंगी जो हमारे बड़े बड़े हीरोज और विलन्स को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकती हैं।